एग्जाम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 3 यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे। आप जितने भी एग्जाम दिए होंगे या और भी जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए भी ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है जो भाग 3 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। इसमें 2-3 टाइप का कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है और डबल परसेंटेज दिया हुआ रहता है। कैसे दिया हुआ रहेगा ध्यान दीजिए। यदि बोला जाए कि किसी व्यक्ति की आय में पहले माह में 20% की वृद्धि हुआ और दूसरे महीने में 10% की कमी हो गया तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर दोनों में वृद्धि बोले या फिर दोनों में कमी बोले। ध्यान देना है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बेसिक को समझिएगा उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन को। इसके अलावा आयत से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देता है। मान लीजिए कि कोई आयताकार बॉक्स दे दिया या कोई आयताकार कपड़ा दे दिया, इसके लंबाई में बोले 10% कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, या जिस प्रकार का भी दे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। या फिर वर्ग पे भी आधारित, स्क्वायर के आधार पे भी होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के आधार पर होता है। इसके अलावा आय, व्यय, खर्च या मतलब भाव में वृद्धि कमी, इन सब पे भी डिपेंड होता है क्वेश्चन। तो पहले बेसिक को जान लेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक जरूर शेयर करें। तो ध्यान देंगे इसके बारे में बेसिक में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की आय, इनकम है, वो व्यक्ति का मान लेते हैं ए नाम है, ए की आय में 20% वृद्धि हुआ। ध्यान देंगे, या मान लेते हैं 15% वृद्धि हुआ। वृद्धि है तो प्लस लिख दीजिए साइड में समझने के लिए। और बी में भी बोलता है कि 10% की वृद्धि हुआ, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कितने परसेंट का वृद्धि या कितने परसेंट का कमी। तो दोनों बार वृद्धि होगा तो रियलिटी है कि ये इंक्रीज होगा, यानी परसेंट में वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कुल आय यानी जो भी दिया रहे वो 100% होता है। इसमें से ध्यान देंगे प्रश्न से क्या बोलता है, पहले में 15% यानी 100 का कितना परसेंट, 100 प्लस 15, डायरेक्ट में लिख सकते थे 115%। और फिर कितना हो जाएगा 10% यानी 100 प्लस 10। या जिसको भी प्रॉब्लम हो तो 100 गुने सीधा लिखेंगे क्या 115/100, या फिर डायरेक्ट 110/100। मतलब ये बेसिक है। 15% की वृद्धि तो 115/100, 10% तो 110। मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ 15% की कमी होता तो 100 में से 15 माइनस हो जाता यानी 85। जहां पे वृद्धि होगा वहां प्लस और जहां पे कमी होगा वहां माइनस। और मेन बेसिक क्या रखना है 100%, जो कि अब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 115 गुने 11/10, 5 गुने 10, ये 23, 23 गुने 11 253/2, 126.5 यानी 126.5। ध्यान देंगे पहले 100% था, 100 से क्या होगा, बहुत सारे लोग यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन में होता है कि क्या प्रभाव पड़ा, यानी पार्टिकुलर कितने परसेंट की वृद्धि या कितने परसेंट की कमी। तो 100% था, यहाँ 126 हुआ यानी कितना परसेंट, तो 26.5 यानी 26.5% की वृद्धि हो गई। यदि मान लीजिए 100 से नीचे होता तो वो क्या होगा, कमी, यानी 100 से जितना भी कम होता उतना परसेंट का हम लोग कमी बताते। तो क्या करना है, मेन ध्यान देना है, पहले 100 जितना वृद्धि हुआ रहेगा उतना परसेंट इंक्रीज करेंगे, जितना घटा हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा उतना डिक्रीज करेंगे और आसानी से कैलकुलेट करके बना लेंगे। इसके अलावे मान लीजिए हम तो यहाँ दोनों में प्लस दिए हैं, वहां शुरुआत में भी बोल देता है माइनस कमी, यहाँ भी कमी, तो भी हम लोग माइनस यानी 85 × 90 करके पुट करते क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अलावा यहाँ आयत से संबंधित भी प्रश्न होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं, ये आयत है, ठीक है, बढ़िया नहीं भी बने तो आप समझ लीजिए ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलेंगे यानी कहने का मतलब आयत होता है। रेक्टेंगल बोले तो आयत, एक आयत जो भी है वो अपने आप
अब बोलेगा कि इसके लंबाई में वृद्धि कर देते हैं, तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई, और आमने सामने आयत की विशेषता ये लंबाई बराबर और ये चौड़ाई आपस में बराबर होता है। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल लंबाई में वृद्धि किया तो 10%, तो एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट पर हम लोग चित्र बना रहे हैं, और चौड़ाई में कमी कर दिया, तो वहां पे भी ध्यान देंगे जिसमें वृद्धि मान लीजिए लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी किया हो, या जो भी रहे, अलग अलग भी डाटा रहे, तो ये वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, यानी डायरेक्ट 100, 10% की वृद्धि तो 110/100, 10% की कमी तो 90/100, कैलकुलेट करके आसानी से क्वेश्चन को बना लें। 11 9 99 हुआ, यानी 100 में से 99 हुआ, यानी 1% की कमी। तो इस प्रकार का बेसिक से बनाते हैं। यहीं पे वर्ग पे आधारित यानी स्क्वायर पे आधारित प्रश्न रहे तो कहा ये वर्ग की विशेषता होता है कि 4 साइड इक्वल, यानी सभी भुजा, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में देता है कि मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वर्ग में तो एक ही भुजा जरूर है, लेकिन ये आमने सामने और ये आमने सामने जरूर सब बराबर है, लेकिन हम लोग इसको लंबाई और इसको चौड़ाई समझते हैं। तो 10% या 20% या 25% जो भी वृद्धि बोला तो इधर और इधर दोनों समझ लेना है। एक्चुअली 4 भुजा होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यानी दोनों में 5% वृद्धि बोला तो वृद्धि करना पड़ेगा, या कमी बोलेगा तो दोनों में कमी बोलेगा। वर्ग में ये बात ध्यान रखना है कि वहां दोनों के लिए समझना है। इस प्रकार से हम लोग आज जो है बेसिक पढ़े हैं, इस बेसिक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो तक जरूर आप लास्ट तक देखें और एक दूसरे तक जरूर शेयर करें। प्रश्न है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसकी बिक्री पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, पहले में क्या दिया है 30% की कमी, यानी ध्यान देंगे -30%, इसको लिखे रहे हैं या समझिए, और दूसरे में 40% अधिक यानी +40%। तो जो भी परसेंट है यानी कुल प्रतिशत हम लोग प्रारंभिक प्रतिशत या जो समझना है वो लिख सकते हैं 100%, या समझ लेंगे कि टोटल परसेंटेज 100 है। अब प्रश्न क्या बोलता है कि 30% की कमी किया तो उसका बिक्री जो है वास्तविक सही बात है, यदि वो रेट में कमी कर देगा तो बिक्री ज्यादा हो ही जाएगा। तो बिक्री पर टोटल ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा उस चीज को बताना है। यानी 100 था, 30% की कमी तो 100 - 30 यानी डायरेक्ट 100 का 70% लिखेंगे, और फिर उसकी 40% अधिक यानी 100 + 40 कितना 140%, या इसी चीज को डायरेक्ट लिखेंगे 30% कमी तो 70/100, 40% की वृद्धि तो 140/100। क्वेश्चन में ध्यान देना है, जहां वृद्धि बोले वही वृद्धि, जहां कमी बोले वही कमी। वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब माइनस, उसी को ह्रास भी बोलता है। ह्रास मतलब भी होता है कमी होना, डिक्रीज घटोतरी, कमी, ये सब सारा चीज का मतलब कमी ही होता है, शॉर्टेज इंग्लिश में। तो ये 100 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 7 × 14 कितना हो गया 98, यानी पहले 100% था अब 98% हो गया, यानी कम हुआ। तो 100 - 98 यानी कितना 2% की कमी। ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन में 2% वृद्धि 2% कमी, या 4% वृद्धि 4% कमी, इस टाइप का दिया रहे तो आपको मेन बेसिक 100 होता है। 100 से यदि कम हुआ तो वो कम हो जाएगा, यदि 100 से थोड़ा भी ज्यादा तो वो वृद्धि के सेंस में जाएगा। मतलब ध्यान ये देना है कि कितने % वृद्धि कितने % कमी, इस पर आधारित प्रश्नों को इजी ढंग में, इजी कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं। रमेश के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की कमी हुई, तो रमेश के वेतन में कुल कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। मतलब क्या वृद्धि हुआ, क्या कमी हुआ, या रमेश के नए वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न रहे। 2% दिया ही है, ध्यान देना है वृद्धि कमी पे। पिछले बेसिक है उन सबसे रिलेटेड ही प्रश्न है, तो डायरेक्ट बनाइए। कुल प्रतिशत जो है वो अपने आप
उसके बाद क्या बोलता है, पहले में 30% की वृद्धि यानी 130/100। दूसरे में क्या होगा, परसेंट होता है इसलिए 100 लिखते हैं अपॉन, और फिर 20% की कमी यानी 80/100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 ये 0, 13 गुने 8 कितना हुआ, 104%। यहाँ 100 था और यहाँ 104%। इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 100 से 104 यानी कितने परसेंट, यानी सब लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप देख के ही समझ जाएंगे कि वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो 4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 4% जो है वो इंक्रीज करेगा, 4% की वृद्धि होगा। प्रश्न में ध्यान देना है क्या दिया हुआ है, 30% की वृद्धि यानी 130/100, 20% की कमी यानी 80/100 निकाल देंगे वैल्यू। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस प्रकार का प्रश्न। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देने का योग्य बात है, इस सब प्रश्न में चित्र वगैरह से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने चित्र से कोई मतलब नहीं है आयत वगैरह बनाने से, लेकिन हम लोग समझने के ख्याल से बना लेते हैं। क्या बोलता है, आयत की लंबाई मान लेते हैं यह एक नया मतलब आयत है और इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है। तो जो भी मतलब ये लंबाई दोनों और ये दोनों चौड़ाई, ब्रेथ, एल का मतलब लंबाई लेंथ। अब ये लंबाई में फिर से अब नया बन रहा है तो लंबाई में 20% वृद्धि मान लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या किस प्रकार का है तो बढ़ा देते हैं लंबाई इस प्रकार से, एक समझने के ख्याल से। और चौड़ाई जो पहले से दिया है उसमें बोलता है कि कुछ कमी किया यानी 10%, ठीक है। तो नए सिरे से जो लंबाई और चौड़ाई का जो आयत बना वो क्या होगा, इससे कितना परसेंट की वृद्धि होगा या कमी होगा, यानी जो क्षेत्रफल ले रहा है, एरिया ले रहा है उसमें, तो ये 100% होगा। अब इससे कितना होगा, इन सब से रिलेटेड प्रश्न को जस्ट पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट वाले दो प्रश्न पढ़े हैं उन सब पे आधारित ही बनेगा, यानी वो हुआ 100%। अब इसमें नए वाले शुरुआत में क्या बोला है, लंबाई में वृद्धि तो 120/100, चौड़ाई में 10% की कमी यानी 90/100, ये कैंसल, ये भी 0 0 0 कैंसल, 12 गुने 9 कितना हुआ, 108%। यहाँ 100% था शुरुआत में और नया जो है आयत 108% का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 8% की वृद्धि। इसमें ना कोई जरूरत है ही नहीं लिखने का कि हम लोग लंबा लिखेंगे, बहुत सारे लोग बस डायरेक्ट बनाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 और फिर कोई लिखता है 20% तो 120, फिर लिखता है 90%, मतलब वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट प्रतिशत है तो 120/100, 90% 10% की कमी तो 90/100 डायरेक्ट लिखेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो क्या हुआ, 8% की वृद्धि, यानी नए आयत की जो लंबाई चौड़ाई यानी टोटल जो क्षेत्रफल हुआ वो पिछले आयत से 8% बड़ा है, इसमें वृद्धि होता है। प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि कर देने पर उस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, परसेंटेज तो एक ही दिया है लेकिन बेसिक समझिए। वर्ग जो है मान लेते हैं ये स्क्वायर यानी वर्ग एक है, वर्ग की खास विशेषता है कि इसकी चारों भुजा यानी जो भी भुजा है वो सभी भुजा आपस में बराबर है। कैसा भी बने लेकिन आप इसको वर्ग समझेंगे, स्क्वायर यानी जो भी चारों भुजा है आपस में बराबर है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो भुजाओं का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5% की वृद्धि, तो क्वेश्चन में यदि वृद्धि बोले तो हमको समझ लेना है कि दोनों बार वृद्धि हुआ, यदि कमी बोला तो दोनों बार, या मान लीजिए चारों तरफ वृद्धि हुआ तो दो ही हम लोग मानकर चलते हैं, जैसा ये आमने सामने का फेस बराबर, आमने सामने का फेस बराबर, तो नया जो वर्ग हो गया वो मान लीजिए कि चारों तरफ जो है वो हल्का हल्का बढ़ा यानी पिछले वाले के बराबर है, समझने के कॉन्सेप्ट से। तो इस वर्ग का नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब
तो वृद्धि ही होगा, यदि कमी होगा तो दोनों में कमी ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, यानी जो स्टार्टिंग है प्रारंभिक क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल 100% होगा और 5% की वृद्धि, तो 100 इंटू 5%, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 5%, फिर से वृद्धि होगा तो 100 प्लस 5%, यानी 100 और 100 प्लस 5 105, फिर से लिखना चाहें तो 105% प्लस 105%। अब परसेंट का मतलब 100, तो 100 इंटू यहाँ 105/100 प्लस इंटू यहाँ पे इंटू होगा 105/100, ऐसा लिख देंगे। मतलब ध्यान देना है, ये 100 कैंसिल हो गया, अब ये आपस में नहीं कट रहा होगा, तो 5 से ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 5 चौका 20, ये भी 21। अब 21 गुने 21/4, 21 441 होता है और यहाँ 4 भाग लगाएंगे तो 110.25 आएगा, यानी 4 से 110.25, यानी 10.25। ध्यान दीजिए पहले 100 है और अब हो गया 110.25, तो कितना परसेंट यानी वृद्धि हो रहा है, तो वैसे सेंस में 10.25% की वृद्धि ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करेंगे। मतलब ध्यान देना है प्रश्न में, वर्ग वाले सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि दोनों बार वृद्धि बोला तो आपको दोनों बार समझ लेना है, और यदि कमी बोले तो दोनों बार समझ लेना है कमी ही, और प्रश्न को बना देंगे। आयत वाले में या फलों के आय व्यय, ए बी की आय व्यय इससे संबंधित रहे तो ध्यान देना है, जहां वृद्धि बोलेगा वही प्लस, जहां कमी बोलेगा वही माइनस करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बहुत इजी सरल ढंग से बनाते हैं, बस ध्यान देना है आपको। तो जिनको भी वीडियो में कोई समस्या लगे वो प्लीज जरूर हमें बताएं, और जिनको वीडियो अच्छा लगे वो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जो एक बार कर चुके हैं